बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सामईन मोहतरम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। नाज़रीन किराम, आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर पर। ब्लड प्रेशर क्या है और इसकी अलामात और वजूहात, और आखिर में इसका मैं दूंगा आपको रूहानी इलाज, जिसके करने से आप ब्लड प्रेशर पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल पा सकते हैं। जो तरह तरह की अद्वियात इस्तेमाल कर करके अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनसे भी यही अपील है कि वो ये कुरानी अमल करें, ये वजीफा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप पर अपनी करम नवाजी फरमाएगा। और सामईन मोहतरम, जो अमल आपको बताया जाएगा उसके करने से आपके ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले देखना है कि ब्लड प्रेशर है क्या। नाज़रीन किराम, आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि हमने आप ही के लिए ये सारी मालूमात इकट्ठी की है और आप ही के लिए खुसूसन ये रूहानी अमल लेकर आए हैं ताकि आप लोगों का फायदा हो जाए। और आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे, हमने जो मेहनत की है इसका हमें भी कुछ ना कुछ फायदा हासिल हो जाएगा और आप लोगों को भी ये मालूमात मिलेगी और आपका भी फायदा होगा। और आपसे गुजारिश है कि हम इसी तरह की रूहानी वज़ाइफ के मुतालिक, इस्तिखारा के मुतालिक और ख्वाबों की ताबीर के मुतालिक और इस्लामिक टॉपिक पर वीडियोस न्यू अपलोड करते रहते हैं। लिहाजा अगर आप न्यू हैं तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर भी जरूर क्लिक करें। इससे आपको हमारी तमाम वीडियो सबसे पहले मिलती रहेंगी। सामीन मोहतरम, आखिर ये ब्लड प्रेशर है क्या? तो ये इंसानी जिस्म में दिमाग से लेकर पाँव के अंगूठे तक खून की जो छोटी बड़ी शरेयानें हैं, इनका एक जाल सा बिछा हुआ है, जिनमें हर वक्त एक खास रफ्तार के साथ खून गर्दिश करता रहता है। और अगर खून की रफ्तार का बहाव मामूल के मुताबिक चलता रहे तो जिस्म के तमाम अज़ा को खून मुयस्सर होता रहता है और ऑक्सीजन भी मिलती रहती है और इंसान सेहतमंद और फिट रहता है। लेकिन अगर खून की रवानी में तेजी या सुस्ती आ जाए तो फशारे खून का मर्ज भी हो सकता है। इंसानी जिस्म में गर्दिश के दौरान खून का जो बहाव हमारी रगों पर बढ़ता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। जनाब वाला, हाई ब्लड प्रेशर एक मूजी तकलीफ थे और जानलेवा बीमारी है। किसी जमाने में यह तो सिर्फ बूढ़ों या अमीर लोगों के साथ खास थी, लेकिन मौजूदा दौर में मौजूदा हालात को देखते हुए ये इतलात मिली है कि हाई ब्लड प्रेशर 6 साल के बच्चों तक भी पहुंच गया है। बसा औकात हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी इस मर्ज में मुब्तला होने का पता। और आज पाकिस्तान में हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। सामीन मोहतरम, इसमें सबसे बड़ी वजह हमारी खुराक है कि हमारी खुराक में हम देखें तो हमें जो सब्जियां फराहम हो रही हैं, इनमें भी तरह तरह की अद्वियात और खाते वगैरह स्प्रेज इस्तेमाल होती हैं, जिससे बहुत सारी इंसानी वजूद में बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इंसान बीमारियों में मुब्तला हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी इन्हीं में से एक बीमारी है। सामीन मोहतरम, हाई ब्लड प्रेशर के असबाब में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल भी शामिल है। जिनका जिस्म मोटापे का शिकार है वो भी हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। सामीन मोहतरम, जिस्मानी वर्जिश का ना करना, खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार का बढ़ जाना, खून में मुख्तलिफ अमराज का शामिल हो जाना, ये सब हाई ब्लड प्रेशर के असबाब हैं। सामीन मोहतरम, ब्लड प्रेशर की दूसरी किस्म लो ब्लड प्रेशर भी है कि जिस्म में कमजोरी महसूस होना, सुस्ती महसूस होना, मतली और बेचैनी, थकावट और सर दर्द या सर में हल्का सा दर्द और आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाना, ये लो ब्लड प्रेशर की अलामत है। सामीन मोहतरम, ब्लड प्रेशर की जो मर्ज है, इससे बचने का सादा सा और आसान सा हल ये है कि सबसे पहले आप अपनी खुराक को सेट करें। ज़्यादा पेट भर कर खाना ना खाइए और पानी का इस्तेमाल सही तरीके से कीजिए। रोज़ाना कुछ देर पैदल चलने का मामूल बनाएं। नमाज़े पंजगाना अदा करें, परेशानी बिल्कुल ना लें। और अब चलते हैं अपने उस रूहानी अमल पर। आया वो रूहानी अमल क्या है जिससे ये टेंशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और हमारी ब्लड प्रेशर की तकलीफ और ये बीमारी ये किस
इस तरह ख़त्म हो सकती है। आपने करना यह है कि नमाज फजर के बाद आप गिलास में पानी ले लीजिए और सूरा यासीन की तिलावत कीजिए। उससे पहले 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी या कोई भी दरूद पाक पढ़िए और सूरा यासीन के पढ़ने के बाद आपने फिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और फिर पानी पर दम कर लेना है और ये पानी आपने बैठकर पीना है और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर आपने पानी इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह 41 दिन का आपका ये अमल होगा और इसकी बरकत से आप बहुत फ़र्क महसूस करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अमल फिर समाअत फरमा लें। नमाज फजर के बाद 1 मरतबा सूरा यासीन पढ़नी है और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और पानी पर दम करना है। दम करके पानी इस्तेमाल कर लेना है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।